जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी इस साल यानी कि 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं? तो उसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले, जिसको हम बोलते हैं सेंटअप एग्ज़ाम। सेंटअप एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है बिहार में, ताकि बच्चों को ये पता चले, यानी कि क्लियर हो जाए कि जो हमारा बिहार बोर्ड का जो 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा, कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन चैप्टर होंगे, ये सारा चीज़ कवर हो जाता है सेंटअप एग्ज़ाम से। यदि आप सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या उसमें फेल हो जाते हैं, उससे क्या होगा, तो हम ये सारा चीज़ आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर नया टेबल भी आ गया है, टाइम टेबल भी आ चुका है। सेंटअप एग्ज़ाम क्यों होता है वो आपको हम इस बता दिए हैं। तो चलिए हम टाइम टेबल के ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए टाइम टेबल आ चुका है बिहार बोर्ड से। यहाँ पर देखिए हमारा बिहार बोर्ड से आ जाएगा, बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप एग्ज़ाम आ चुका है। यहाँ पर देखिए सेंटअप एग्ज़ाम 19 तारीख से आपको स्टार्ट होगा, यानी 19 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026 के बीच यहाँ पर आयोजित किया गया है। यदि आप भी देने वाले हैं तो इसको परीक्षा को ज़रूर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो आपको हम आपके आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए 19 तारीख को यहाँ पर बुधवार को दो एग्ज़ाम होंगे, एक फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में। मातृभाषा का एग्ज़ाम होगा। यदि आपका मातृभाषा जो भी है, हिंदी तो हिंदी, बांग्ला है तो बांग्ला, उर्दू, मैथिली, बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें होता है। जो भी आपका चूज करेंगे उसी उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ये यहाँ पर देखिए 9:30 बजे से आपको स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम में होता है 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाता है। यहाँ आपको 9 बजे पहुँच जाना है। हालांकि अब बहुत सारे स्कूल में दे देता है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन ये नियम नहीं है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको 9:15 तक लास्ट उसमें एंट्री मिलता है। 9:15 के बाद बिल्कुल यहाँ पर अथी नहीं मिलता है एंट्री, इसलिए 9 बजे पहुँच जाइएगा। बोर्ड एग्ज़ाम हो या सेंटअप एग्ज़ाम हो, सेंटअप एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है ताकि बोर्ड का फील हो सके किस प्रकार से बोर्ड में एग्ज़ाम होगा। लेकिन वहाँ पर एक ही सीटिंग में एग्ज़ाम होता है, सेकंड सीटिंग में दूसरा बच्चा बैठता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। द्वितीय मातृभाषा में यदि आप संस्कृत लिए रहेंगे तो संस्कृत, बहुत सारे बच्चे जो मुस्लिम हमारे भाई होते हैं उसको उर्दू दे मातृभाषा में जाता है, और द्वितीय मातृभाषा में जो भी वो चूज करते हैं, हिंदी तो हिंदी, अरबी तो अरबी, फारसी और भोजपुरी, जो भी हमारे होते हैं उत्तरी बिहार के, यानी कि आरा, बक्सर, ये सब भोजपुरी भी लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे कि हमारे ज़िला में, जैसे हम शेखपुरा जिला से बिलोंग करते हैं, तो हमारा यहाँ भोजपुरी का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत चलता है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट चुना रहेगा उस प्रकार से आपको एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम 2 बजे से 5:15 के बीच होगा। हालांकि बहुत सारे स्कूल होते हैं जो ये 2 बजे तक सारे सारे यानी कि निपटा देते हैं, सारे एग्ज़ाम को निपटा देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो मेनली ऑफिशियल नोटिस आता है वो इतने बजे तक का होता है। और उसी प्रकार से 20 तारीख को क्या होगा, हमारा 20 तारीख को विज्ञान होगा। विज्ञान का यानी कि साइंस का, यहाँ पर साइंस का आपका एग्ज़ाम होगा। और सेकेंड सीटिंग में आपका सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। टाइम वही फिक्स है जो हमारा 19 तारीख को टाइम टेबल था, उसी को 20 को भी रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक संगीत का भी है। संगीत उस केवल दृष्टिहीन बंदे, यानी कि जो देख नहीं सकते, यानी जो अंधे लोग हैं, उनके लिए संगीत का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। उसी प्रकार से 21 तारीख को क्या होगा, 21 तारीख को आपको गणित होगा, और जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है उसको लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस होगा। और सेकेंड सिटिंग में आपका अंग्रेजी का एग्जाम होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या थे, ऐच्छिक सब्जेक्ट लेते, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, जैसे हमने भी लिया था, हमने उच्च गणित लिया था। उसी प्रकार से आप भी कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि इंटर में भी लिया जाता है, मैथ के साथ साथ बायोलॉजी लेते, कोई बायोलॉजी मेन रहता है, मैथ ऑप्शनल लेते। उसी प्रकार से यदि आप लिए हैं तो ही आपका एग्ज़ाम होगा, यदि आप नहीं लिए हैं तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए उच्च गणित है, हमारा अर्थशास्त्र है, फारसी, संस्कृत, कोई भी ऐसा जो आप लिए होंगे तो भी आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आप नहीं लिए हैं तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। और भी और भी हमारे पर देख लीजिए सेकेंड सीटिंग में बहुत सारा है। ब्यूटिशियन का कोर्स है हमारा, टूरिज़्म है,
रिटेल मैनेजमेंट है, ऑटोमोबाइल है, ये सब बिहार बोर्ड ऑफर करता है। भले बच्चे ना ले, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा ये ऑफर किया जाता है। भले स्कूल में ना पढ़ाया जाए, ये तो सब बता बिना कोचिंग के संभव है ही नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं, अब दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि शामिल अटेंडेंस बनाना है और एग्जाम में नाम लिख के पेपर में जमा करना है, या उत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, क्या हो जाता है हमारा, फेल हो जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को 2026 का परीक्षा में देने से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि उसको यहाँ पर बैठने ही नहीं दिया जाएगा। जब उसको बैठने नहीं दे, सेंटअप एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिट कार्ड जारी होता है। तो यदि आप कुछ भी नहीं आता है तो भी एग्जाम में जाके बैठिएगा, अपना नाम अपना रोल नंबर के हिसाब से पेपर में लिख के जो आए वो भर के जमा जरूर कीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। आइए, यदि आप एग्जाम किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, नहीं दे पाते, तो आप जो भी आपके प्रधानाध्यापक होंगे स्कूल के, उससे आप कनेक्टेड रहिएगा, उसको बताइएगा किस कारण से हम एग्जाम नहीं दिए, ताकि वो अटेंडेंस बना दे। अटेंडेंस बन जाता है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम अटेंडेंस जरूर बना के आइएगा, जो भी रहेगा। और यहाँ पर पूर्वी भर्ती यानी कि जो पिछले साल फेल हुए थे, कंपार्टमेंट दिए थे, जो भी रहते, वो सेंटअप एग्जाम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा सेंटअप परीक्षा में कौन कौन शामिल नहीं होंगे वो आपको हम यहाँ पर बता दिए। यदि आप भी परीक्षा देने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और नोट्स जो भी आपको चाहिए वो हमारे चैनल पर मिलेगा, DGS यानी कि धीरज ग्लोबल स्टडीज। आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल फर्स्ट पे ही आएगा, या तो यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स सारा चीज़ मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली यहाँ पर अभी तो लाइव क्लास की सुविधा हम नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लाइव का सुविधा भी देंगे। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो यदि आप देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।